लक्ष्मण सीता को पाना चाहता है और इसीलिए वो श्री राम की सहायता नहीं कर रहा। ऐसा मैंने नहीं कहा, ये माता सीता ने वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण को बोला था अरण्य कांड के सर्ग 45 में। तो लक्ष्मण के बारे में रामायण में कभी भी हमें डिटेल से नहीं बताया गया। लक्ष्मण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है रामायण के लिए। हमेशा श्री राम और माता सीता के साथ लक्ष्मण को इमेजिन किया जाता है क्योंकि वो उनका एक भाग थे। वाल्मीकि रामायण में श्री राम अकेले मनुष्य अवतार नहीं है, बल्कि जब राजा दशरथ को एक खीर मिलती है यज्ञ के बाद तो वो उसको अपनी पत्नियों में बांट देते हैं, लेकिन खीर का सबसे बड़ा हिस्सा श्री राम की माता खाती हैं, जिससे श्री राम का जन्म होता है और वो विष्णु के पूर्ण अवतार बनते हैं। जबकि बाकी के 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी मनुष्य अवतार ही थे, लेकिन उनकी क्वालिटीज उस लेवल पर नहीं थी क्योंकि उनकी माताओं ने खीर उतनी नहीं खाई थी। लेकिन बात चल रही है लक्ष्मण की। लक्ष्मण को टीवी सीरियल्स और मूवीज में हमेशा एक ऐसा साइड कैरेक्टर दिखाया गया है जो अपने भैया के लिए अंधभक्त है और उसको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। जबकि श्री वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा लेयर्ड है। लक्ष्मण कोई अंधभक्त नहीं था जो अपने भैया की श्रद्धा में पागल था। लक्ष्मण एक बहुत ही बढ़िया वॉरियर भी थे और उन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता था। उन्हें गुस्सा सिर्फ तब आता था जब कोई माता सीता या श्री राम का अपमान करने की, उनका उपहास करने की कोशिश करता था या उनके साथ अन्याय करता था। और यही वजह है कि जब राजा दशरथ श्री राम को 12 वर्ष के वनवास पर भेजते हैं तो लक्ष्मण इसके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन अपने बड़े भैया के समझाने पर वो मानते हैं क्योंकि उनकी श्रद्धा अपने बड़े भैया के प्रति बहुत ज्यादा थी और उनके गौरव के लिए वो मान जाते हैं, वरना वो किसी से भी लड़ने को तैयार थे। और यही वजह है कि वो उस राज्य में नहीं रहना चाहते थे जहाँ पर श्री राम के लिए कोई जगह नहीं थी और इसीलिए वो माता सीता और श्री राम के साथ वनवास चले जाते हैं 12 साल के लिए। लेकिन लक्ष्मण के कैरेक्टर की एक ऐसी लेयर भी है जो हमें रामायण में कभी दिखाई नहीं गई, लेकिन अगर आपने श्री वाल्मीकि रामायण को पढ़ा है तो उसमें ये बताया गया है। जब राक्षस मारीच हिरण के भेष में आया था और श्री राम उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे वन में निकल गए थे, तब माता सीता के साथ पीछे सिर्फ लक्ष्मण ही रह गए थे। और लक्ष्मण के पराक्रम का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि रावण तब तक माता सीता का हरण करने के लिए नहीं आया जब तक वहां पर लक्ष्मण था। और लक्ष्मण वहां से क्यों गए? क्योंकि जब मारीच ने छल रचा और श्री राम की आवाज में कर्राहटे मारना शुरू की और लक्ष्मण और सीता को आवाज देना शुरू की तो माता सीता का मन विचलित हो गया और उन्होंने लक्ष्मण को बोला कि तुम अपने भाई की सहायता करो जाकर। लेकिन लक्ष्मण को अपने भैया पर पूरा भरोसा था। वो जानते थे कि श्री राम का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता और वो अपने भैया की आज्ञा का पालन करते हुए वहां से नहीं जाते और जाने से इनकार कर देते हैं। लेकिन क्योंकि माता सीता श्री राम के लिए बहुत ही ज्यादा विचलित हो रही थी, उन्होंने बहुत ही कठोर शब्दों का उपयोग किया लक्ष्मण के लिए ताकि लक्ष्मण श्री राम की सहायता के लिए चला जाए। माता सीता ने वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण को कुछ ऐसा बोला कि तुम श्री राम के भाई हो ही नहीं, तुम उनके शत्रु हो। तुम मुझे पाना चाहते हो, तुम्हें मेरी लालच है, इसी वजह से तुम हमारे पीछे पीछे वन में आ गए। तुम्हें भरत ने भेजा है ताकि तुम राम को रास्ते से हटा सको और मुझे हासिल कर सको। इतने कठोर वचन सुनने के बाद भी लक्ष्मण अपनी जगह से नहीं हिलते हैं और वो वन में नहीं जाते हैं माता सीता को छोड़कर। लेकिन माता सीता के ये कठोर वचन लक्ष्मण और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए वो वन में निकल जाते हैं। और श्री वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा गया है कि वन में जाते हुए लक्ष्मण बार बार पीछे मुड़कर माता सीता को देख रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि ये एक गलती है। लेकिन उस वक्त परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि लक्ष्मण को जाना पड़ा और लक्ष्मण के जाते ही माता सीता का हरण कर लिया। और जो हमें रामायण के टीवी सीरियल्स और मूवीज में दिखाया जाता है लक्ष्मण रेखा, वो बिल्कुल ही झूठ है। झूठ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वाल्मीकि रामायण की अगर आप बात करें तो उसमें लक्ष्मण रेखा जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। वहाँ पर कोई लक्ष्मण रेखा नहीं थी जिसको माता सीता ने लांगा और उसके बाद उनका हरण हुआ। रावण एक साधु के भेष में आया और उसको रोकने के लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ओरिजिनल रामायण की डिफरेंट है टीवी और मूवी सीरियल से। लेकिन रामायण के ट्रेलर में हमने देखा कि लक्ष्मण एक रेखा बनाते हैं, उसको
कुटिया के आसपास। मतलब इस मूवी में हमें श्री वाल्मीकि रामायण का ओरिजिनल सोर्स ऑफ मटेरियल नहीं देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि वो कठिन वचन जो कि श्री वाल्मीकि रामायण में माता सीता ने लक्ष्मण को बोले थे वो भी हमें सुनने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो दिखाना स्क्रीन पर बहुत ही इनअप्रोप्रिएट लगेगा और लोगों की आस्था को उससे ठेस पहुंच सकती है। इसलिए मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर इसे श्री वाल्मीकि रामायण का हम अडेप्टेशन नहीं बोल सकते। इसमें सिनेमैटिक लिबर्टीज ली जाएंगी और इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि जैसे ट्रेलर में उन्होंने लक्ष्मण के कैरेक्टर को बहुत ही कम दिखाया, उसका एक भी डायलॉग नहीं था, लेकिन राम मंदिर में हमेशा राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी दिखाई देते हैं। इसीलिए मूवी में लक्ष्मण के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि वो भी विष्णु के अवतार का एक अंश थे और वो अपने भैया के प्रति सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं थे, वो एक बहुत बड़े वॉरियर भी थे और उनकी वॉरियर साइड को हमें जरूर दिखाना चाहिए। और मैं ये देखकर भी खुश हूँ कि रवि दुबे जो कि हमें टीवी सीरियल्स में नजर आते थे, उनका टीवी सीरियल जमाई राजा मुझे आज भी याद है और तब से मैं उनका फैन हूँ और मैं जानता हूँ कि उनके पास बहुत अच्छा एक्टिंग टैलेंट है। और मुझे बहुत दुख हुआ था जब वो खतरों के खिलाड़ी के फाइनल टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। मैं दिल से चाहता था कि वो जीते, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। और देखो आज बॉलीवुड में उनका डेब्यू ही इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी मूवी के साथ हो रहा है, तो मैं उनके लिए खुश हूँ और चाहता हूँ कि लक्ष्मण के कैरेक्टर को हाईलाइट किया जाए इस मूवी में। इसके बारे में आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।